आज की इस वीडियो में हम एक मेन जो एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। The US State Department is set to stop issuing immigrant visas to people from 75 countries. वो क्या है कि यूएस की इमिग्रेशन पे जो मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर पाबंदियां लगी हैं और उन 75 ममालिक की लिस्ट भी अब इशू हो गई है और कहा यह जा रहा है कि जो इमिग्रेशन के सिस्टम्स हैं वीज़ा ग्रांट्स उनको फ़िलहाल के लिए फ्रीज कर दिया गया है। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस ये करते हैं कि ये बेसिकली पॉलिसी है क्या, ये कब तक वैलिड रहेगी और उन तमाम सवालात जो आम लोगों के जहन में कन्फ्यूजन्स क्रिएट कर रहे हैं कि हमें डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और अब तो चूंकि हम स्टार्ट लेने जा रहे थे किसी भी इमिग्रेशन प्रोग्राम का, तो क्या हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम इन तमाम बातों को डिस्कस करेंगे। अच्छा जनाब, जो नाज़रीन, सबसे पहले इसको समझना ज़रूरी है कि ये चेंज है क्या और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा। ये चेंज एक ऐसा चेंज है कि जिसमें इमिग्रेंट प्रोग्राम्स, इमिग्रेशन के सिस्टम को समझना ज़रूरी होगा कि जो यूएस की इमिग्रेशन सिस्टम है वो दो तरह से काम करती है। एक नॉन इमिग्रेंट सिस्टम्स है जिसमें विजिटर वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट, बिजनेस इमिग्रेशन, तमाम ये नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज आ जाते हैं। लेकिन जो इमिग्रेंट वीज़ाज हैं जिसमें I-130 इमिग्रेशन है जो फैमिली इमिग्रेशन होती है, और I-140 इमिग्रेशन है जिसमें ईबी की तमाम स्ट्रीम से EB1, EB2, EB3, EB4, EB5। तो इफेक्टिव जो प्रोग्राम है, ये जो इफेक्ट किया गया है वो इस प्रोग्राम को वो इमिग्रेंट प्रोग्राम के लिए है। ये तमाम न्यूज़ जो भी कुछ दिनों से डिस्कशन का पार्ट बन रही है। उन 75 जो ममालिक के जो लिस्ट इसने पब्लिश की अमेरिकन गवर्नमेंट ने, यूनिवर्सिटी जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है उसने जो चीज़ बताई है वो ये कि इन वीज़ा ग्रांट्स को फ्रीज कर दिया गया है। तो अब तमाम लोग इस कंफ्यूजन में है कि आया हमें कोई भी इमिग्रेशन का प्रोग्राम में स्टेप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो बड़ी क्लैरिटी है कि जब भी कोई भी फॉर्मुलेशन हो रही होती है या रीफॉर्मुलेशन हो रही होती है किसी भी प्रोसेस के अंदर, तो उसमें हम समझते हैं कि वो अभी फ्रीजिंग पॉइंट पे इसलिए है कि ये बैक एंड पे फॉर्मुलेशन कर रहे हैं पॉलिसी की, और अभी उन्होंने उस कंप्लीट वीजा ग्रांट की पॉलिसी को होल्ड कर दिया है। अच्छा, एक और वर्ड यूज होता है बैन का। तो इसमें कोई भी चीज बैन होने वाली नहीं है, ना इस प्रोग्राम को रिवोक किया गया है कि बंद कर दिया है प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ अभी उसको फ्रीज किया गया है। और इसमें अगर मैं थोड़ा सा आप तमाम उन लोगों के लिए जो अभी EB2 को फॉलो करने जा रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि इमिग्रेशन के अंदर 3 स्टेप्स हैं। आपकी डिग्री इक्विवेलेंसी है, उसके बाद आपके पिटिशन का प्रोसेस है, एंड देन वीजा एप्लीकेशन का प्रोसेस है। तो अगर आप आज की डेट में अपना डिसीजन लेने जा रहे हैं, उन तमाम लोगों के लिए क्या सिचुएशन है, आप अपना डिसीजन ले सकते हैं क्योंकि अभी आप अपने एक पूरे प्रोसेस से गो थ्रू होंगे जिसमें आपकी डिग्री की इक्विवेलेंसी है, एंड देन आप पिटिशन फाइल करते हैं। तो ऑलमोस्ट आज की डेट में भी पिटिशन पे 18 से 20 महीने का ऑन एवरेज टाइमलाइन है अगर आप स्टैंडर्ड एप्लीकेशन पे जाते हैं। देन आपका उसका एप्लीकेशन के ऊपर रिव्यू का रिस्पॉन्स आ जाएगा, और अगर आपकी पिटिशन ग्रांट हो जाती है देन आप जाते हैं वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस में। तो इस टाइम पर अगर हम पाकिस्तान से ही बात करते हैं तो वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस में पाकिस्तानी जितने सिटीजन पाकिस्तान में मौजूद हैं उसके लिए भी ऑलमोस्ट कोई आपका 14 से 20 मंथ्स का एक वीजा प्रोसेस है जिसमें आपको इंटरव्यू का लेटर फिर बाद में आपको मिलेगा DQ डेट को देखते हुए। तो मैं समझता हूं कि जब आप अपना डिसीजन लेते हैं वहां से लेकर इंटरव्यू के लेटर आने तक आपको ऑलमोस्ट आज की डेट में कोई 2.5 से 3 साल का पूरा प्रोसेस में आपका टाइमलाइन लग सकता है। और अगर हम उसके बाद की बात करते हैं तो जब आपका इंटरव्यू लेटर भी इशू हो जाएगा तो आपका मेडिकल भी वैसे ही होगा, एंड देन आपके बायोमेट्रिक के लिए जब आप एम्बेसी में वहां पर प्रेजेंट होंगे वो भी वैसी प्रोसेस है। आप इवन इंटरव्यू में वहां पर प्रेजेंट होंगे और आपका वैसे ही सारा इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा। सिर्फ एक डिफरेंस ये है कि उस इंटरव्यू में आपका वीजा ग्रांट नहीं होगा, वो पासपोर्ट होल्ड नहीं करेंगे, आपके पासपोर्ट आपको रिटर्न बैक कर देंगे। लेकिन उन लोग तमाम लोगों के लिए बड़ी आसानी फ्यूचर में ये होगी कि जब भी उनको वीजा ग्रांट के लिए ईमेल आएगी तो आपको सिर्फ स्टिकर पेस्टिंग उस पर आपको करवाना होगा अपने पासपोर्ट के ऊपर, बाकी तमाम प्रोसेस से आप गो थ्रू हो चुके होंगे। तो ये प्रॉब्लम उन तमाम लोगों के लिए है कि जो जिनके रिसेंटली इंटरव्यूज कंडक्ट होने थे, इस वीक में होने थे, आने वाले महीनों में होने थे, और अब उनके पासपोर्ट्स डेफिनेटली वो नहीं होल्ड करेंगे, वो पासपोर्ट्स आपके पास मौजूद होंगे। लेकिन उन तमाम लोगों के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है स्पेशली जो कंफ्यूजन का शिकार है, जो अपना डिसीजन नहीं ले पा रहे इस बेसिस के ऊपर कि जनाब हम EB2 फाइल करने जा रहे थे और अब ये पॉलिसी आ गई है तो अब हमें करना क्या है। देखिए, EB2 NIW इमिग्रेशन इज अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, इज अ लॉन्ग टर्म इमिग्रेशन प्रोग्राम, परमानेंट इमिग्रेशन प्रोग्राम है। और अगर आपको एक सिग्नल से 10 सिग्नल तक जाना है तो अभी जो बात हो रही है वो 10 सिग्नल की बात हो रही है। तो इट मीन्स कि आपने जो 9 स्टेप्स लेने हैं वो एज इट इज लेने हैं, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो मैं आप तमाम लोगों को रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने अपना प्लान किया हुआ है EB2 NIW के हवाले से, उसको एज इट इज लेके चलें।
मुख्तलिफ कंसल्टेंसीज कंपनी है, स्पार्क भी सर्विसेज उसमें प्रोवाइड करते हैं। आप खुद एप्लीकेशन सबमिट करें, लेकिन कंफ्यूजन का शिकार ना हो। आपकी केस अगर स्ट्रांग है, आपको अगर प्रोबेबिलिटी का पता है अपने केस के हवाले से, तो हाईली रिकमेंडेशन है कि EB2 NIW का प्रोग्राम इस टाइम पर भी मोस्ट प्रोमिनेंट, मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोग्राम है और इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए। इस प्रोग्राम के लिए अगर आपको स्पार्क को कांटेक्ट करना है, कांटेक्ट डिटेल्स आपके पास मौजूद है इस वीडियो के एंड में, आप कांटेक्ट करें। हम एक प्रॉपर आपको इवैल्यूएशन प्रोसेस गाइड करेंगे और इन तमाम कंफ्यूजन जो नॉर्मली तौर पे आती हैं, इस हवाले से हम मुख्तलिफ वीडियोज भी बनाते रहते हैं, तो आपको इस पर अपडेट्स मिलते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें।